यह वीडियो आपके लिए तारीख को दिलफरीब बनाकर लाया गया है। जजीर रहनुमा अतालवी क्या एक हैरान कनावर काबिल रिश्क तारीख है। अटलेरो मन सल्तनत के तहत अपनी अजीम बुलंदियों पर पहुंचा और फनावर सकाफत के एक पावर हाउस में नशाई सानिया के दौरान 19वीं सदी के वसत का अपनी ज्यादा तर तारीख के लिए बिखरे हुए अटली को बाज़ाबता तौर पर एक जमहूरी के तौर पर मुतहद किया गया था, जिसे आज हम जानते हैं कि बहुत से अतालवी मालिक में याजीम कूम है। गैर मामूली तौर पर भरपूरा और जरखीज ममटिया वर इसकी इब्तदाई तारीख के दौरानी वर पेसर जमीना वर एडरियाट का वर एजियन दोनों समंदरों तक आसान रसाई बहुत से तारकैनोतना सरसब्ज मंजर में आबाद हुए, जबकि हम अटली के इब्तदाई में बहुत जानते हैं कांसी के जमाने की तहजीबें तकरीबन 800 किल मसीह में अटली ने आहने दौर के दौरान परवान चढ़ना शुरू किए। खास तौर पर राइटर सकनन तहजीब जो शमाल मगरबी इलाके में वाक़ थी, जवासुकता टुरिया था, एक हम कदीम ताकत बनना शुरू हुआ। एट्रोसिकना अपने ग्लैडिएटर गेम्स के लिए मशहूर हैं। उनके लोहे के काम और उनके चमकदार रंग के फरीस्को ज़ाबी आसार कदीम है के इस मकाम पर पाए जाते हैं। एट्रस्कन्स असल में से आए थे और उनकी ज़बान कदीम दुनिया के दूसरों के साथ बेहतिक मुश्तरक है। हालांकि एट्रस्कन की तारीख अफसानों में घरी हुई है। हम जानते हैं कि 6ठी सदी बिल मसीहा तक एट्रस्कन लीग ने अटली के बड़े हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अफसाना के मुताबिक कदीम रोम के पहले 3 बादशाह भी एट्रस्कन्स थे और रोमन सकाफत के बहुत से रोमी बाशिंदों ने खुद को अपनाया था। मुताद लातीनी बोलने वाले लोगों में से जिन्होंने लातीनी लीग के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया था, रोमिया हस्ता अस्तज तीसरी सदीक बलमसीह तक पूरे इतालवी जीर रहनुमा को अंगलते हुए एट्रस्कन्स को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि हैरो मनाटल युकत के साथ साथ ये एक अजीम सल्तनत बनाएगा। जब आसू ने बैरून मुल्क फैलना शुरू किया तो शुमाली कोरिया के खिलाफ जंग में बंदा हो गया। असदन की इस पर पावर जंग के दौरान कार थी इनके जनरल लहेनी बिल ने जंगी हाथियों को एल्पस के ऊपर से अटलियत को मार्च किया और रोमी फौज को कचलने वाली शिकस्तों के एक सिलसिले में तबाह किया। यहाबत का सबसे करीब तरीन रोम था जो तबाही के करीब पहुंचा, लेकिन रोमियों को बलाखिर फतह हासिल हुई। कई बरसों के जंग के बाद कार्थेज रोम को तबाह करने के बाद इसके पहली सदी की अजीमत रोमेरो में शुरू हुई थी। बहर हर रोम ने तीम्बर आजमों में जमीन के वसीयर कदरबे को जज़ब कर लिया। रोमी फौज एक मजबूत जंगी कुव्वत थी और रोमन सकाफत भूल गई क्यों। निकस ने यूनान के साथ ज्यादा हकूमों के राब्ते को जज़ब किया। कदीम रोम जिसने यूनान इतर्स के फिन तामीर के मुजस्मा फलसफा वर अदब को अपनाया, ताहम रोम के ताकत के तौर पर ने इब्तदाई तौर पर जमहूरियत के मसाइल में इजाफा नहीं किया। बहुत से नीम जमहूरी अनासर थे जिनमें इसके लीडरों और अवामी असम्बलियों के लिए आजादाना इंतखाबात की मत की हद जमहूरी है के अवाखिर में शामिल थी। अनादारों को तेजी से ताकतवर रोमंजर नेलों ने चैलेंज किया जो बेजमीन गरीबों से खींची गए बड़ी फौजों को कंट्रोल करते थे। बहुत से मरहूम रोम कमांडरों ने मुद्दत की हदूद और अमर की पाबंदियों के कवानीन को तोड़ दिया। जब वो हाला हदे के लिए खड़े हुए तो यकीन था कि इनके पास पहली सदी के दौरान बड़ी ताकतवर तीनों फौजी ताकतों की पश्तपनाही थी। क्रासस के मरने के बाद रोमन सियासत पोम्पे मेगन्स, मार्क्स क्रास और जूलियस सीजर पर मकमल गिरफ्त थी। सीजर और पोम्पेरो मुको खाना जंगी में लिपट लेंगे और सीजर 44 सकबल मसीह में खुद को ताहयात आमर बनाकर सामने आएगा। इसे साल सीजर को सीनेट के इजलास के दौरान चाकू के वार कर कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि अब्बास के गुस्से से कत्ल हो चुके थे। इसके मौत के बाद सीजर के दाएं हाथ वाले मार्कानत थोनी को फेंक दिया गया और इसके लिए पॉलेक बीटे ओकटीवीन अमीर सेनेटर मार्क सिलिप के साथ एकनिया सियासिया तहाद कायम करेंगे। यह इतिहाद भेंट उठ गया और जल्द ही मार्क एंटोनिया व ओक्टिवियन दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत के कंट्रोल के लिए एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए। मार्काना थूनिया व उनके पहले सोलवाट्रा व्यूट्रा में मार्क स्लिप्स बन गए।
शहनशाह ने अपना नाम अगस्टस रखा और 40 साल तक पुरअमन तरीके से हुक्मरानी की। रोम में बादशाहत है गे जब तक कही है 5वीं सदी ईस्वी में गर न जाए, और ये एक छानतहाई तारीख दौर से गुजरेगा और बेमिसाल अमनावर खुशहाली के कुछ तवील दौरों से गुजरेगा। कुछ बेहतरीन याद किए जाने वाले रोमी शहनशाहों में दीवाना शहनशाह कैलिगुला शामिल हैं, जिन्होंने समंदर के खिलाफ ऐलान जंग किया था, और शहनशाह नेरो जोनो अमरी में इक्तदार में आया था और वह शारे सुनाने में अपना झूठा किरदार अदा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, जिसमें सल्तनतों मिस्मीत कई अजीम बादशाहों को चलाने में दिलचस्पी थी। फलसफी शहनशाह मार्क किसावरेलिस रोमापनी बुलंदी तक पहुंच जाएगा और दूसरी सदी ईस्वी के दौरान के कुछ बेहतरीन हुक्मरान होंगे जो कदीम दुनिया के बहुत से लोगों के मयार जिंदगी में तेजी से बहुत रिलाएंगे। आबिक जरगाहों के दीरपा और पुख्ता सड़कें और सुंग मरमर की पना इमारतें सिर्फ रोमी के कुछ ऐसे फवायद थे जिनसे रोमकीर आया ने लुत्फा उठाया था, जैसा कि तीसरी सदी में शुरू हुआ था। खाना जंगियों का न खत्म होने वाला सिलसिला जब रोमधाने पर था, तो चौथी सदी के दौरान इसकी बहाली का एक मुख्तसर अरसा का जब कई अजीम शहनशाहों ने रोम की ताकत को बहाल करने में मदद किया। इन शहनशाहों में सबसे अहम कॉन्स्टेंटाइन अजीम था, जिसने ईसाईत में तब्दील होने का जरातमंदान है कदम उठाया और रोमन की थोलुक चर्च ने खुद को तवील अरसे तक खत्म करने में मदद की। और चौथी सदी ईस्वी के अवाखरा व 5वीं सदी ईस्वी के अवाइल में मुतद जर्मन कबाइल ने सल्तनत के राइंडीनियो बकेसर हद को एक दूसरे के चंद सालों में हैबूर किया। रोमियो ने इन हमला आवरों को अपनी फौज में जम करने आतंक करने के कोशिश के, लेकिन वो हजल दहीबे काबू साबित हुए के 4 सूद समय एक सदी में रोम को 2 बार बरतरफ कर दिया गया और हमने 4 सूद समय एक सदी के आखिर में रोमियो को बरतरफ किया। रोमुलस डिक्सटालिस को आखिरकार 476 ईस्वी में माजूल कर दिया गया, जब अफरात अफ्रीका शिकार यूरोपी तारीख दौर शुरू हो चुका था। इब्तदाई क्रोनोस्ता का दौर अटली के लिए खौफनाक होगा कि उनके बहुतसीम साबिकती ताकतें जजीर हनमा को फतह करने की कोशिश करेंगे। बददाई तौर पर अटली जर्मन ऑस्ट्रोगोथस के कंट्रोल में आ गया, लेकिन 6 सदी के वस में सावेर्स और माइकर्स के जरिए जस्टीन ने रोमन सल्तनत की तामीर अमीरनों की कोशिश में अटली पर पहला हमला किया के बाज नतीनियों ने अटली को देवताओं से कामयाबी के साथ शिकस्त दी, जो वे जिंग से तबाशदा जजीर हनमा को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करेंगे। 20 साल तनाज़ा ने अटली को तोड़ दिया और इसे फौरी तौर पर और कामयाबी के साथ ये कावड़ जर्मन कबीले ने हमला कर दिया, जिसने बहुत तेज इसे लोम्बार्ड के शमाल मशरकी हिस्से में हमला किया। इब्तदाई तौर पर लोम्बार्ड्स और बाजनतीनियों के दरमियान तकसीम होने से लोम्बार्ड्स ने अटली में एक भी मुस्तहकम सल्तनत बरकरार नहीं रखे, लेकिन उन्होंने कई छोटे सल्तनतें बनाए जो टैक्रोड़ों में तवील अरसे तक जिंदा हैं। यकी न के बाजनतीनियों ने आहिस्ता आहिस्ता हकदार पर अपनी गिरफ्त खो दिया व अटली के बड़े हिस्सों का इंतजाम करना छोड़ दिया और खुद मुख्तार बादशाही किया। एक सीरीज में खुद मुख्तार बादशाही का सिलसिला बंद कर दिया। ये छोटी सल्तनतें अपने छोटे साइज के बावजूद बहुत ताकतवर हो जाएंगी। पोप का कहना है कि रोम से रेवाना तक फैली हुई जमीन की एक तंग राहदारी आहिस्ता आहिस्ता पोप के हाथ में आ गई और कुरून वसता में इंतहाई बासर बन गए, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की शदीद जरूरत थी। पोप रियासतों के एक हिक्मरान पोप लियो दूम ने 4 निकली से फौजी अमदाद हासिल की। लोम्बार्ड्स को बेघर करना और 800 ईस्वी में करसम्स के दिन पोप के जरिया खुद को रोमियों के शहनशाह का ताज पहनाया था। हालांकि चार्लेमेन की सल्तनत अस्की मुंतके के बाद टूटना शुरू हो गई थी। शुमाली अटली के कुछ हिस्से मुसलसल जज्बा और दोबारा जज्बा होते जाएंगे, जिसे बहुत से जर्मन होली रोमन में बड़े पैमाने पर होली रोमिंग के साइज में सदियों के आखिर में दरमियानी अमर तक जिसे जैसे यूरोप में बददरीज फैलती गई, बहुत सी मजीद तालुवी शहर रियासतें दौलतावर अहमियत में बढ़े। अटली की जगराफियाई हैसियत की जैसे यहाँ एक तेजी से अहम तजारती मरकज बन गया।
इसके साहली शहर अपनी माँ हर जहाज साजी की तैयारियां व समंदरी तजारत तक आसान रसाई के लिए आगे बढ़े और इस खते में तजारत के जरिए जनूबी एशिया में तजारत को बढ़ाया गया। नॉर्मन्स जिन्होंने वहां कई सल्तनतें कायम की, इन समंदरी शहर रियासतों में से सबसे ताकतवर वीनस थी, जिसे परसकोंजम होरिहा कहा जाता है, जिसे अब जमीन के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक समझा जाता है। यह गैर मामूली स्टेटा एक झील पर तामीर की गई थी और एक बेहतबरी तजारती सल्तनत बनाई गई थी, जिसकी वजह से यह गैर मामूली तौर पर अमीर वैन से गैर मामूली था। क्यों खास के इंतखाबात में बहुत से तरीकों से हुक्मरानी का इंतखाब नहीं किया गया था। वे यूनानावर बल्कान के बहुत से साहली शहरों को कंट्रोल करने के लिए निशाइसानिया के दौरान बिरोन मलिक फैलते हुए विंसापनी मकमला ऊंचाई पर पहुंच गया। निशाइसानिया के दौरान बहुत सी दो सरयातालवी शहर रियासतें सामने आए, जिनमें विंस की मरकजी हरीफ जीनवा इटली के समंदरिया हस्त खास तौर पर पनर्जा हरने के लिए बहुत अहम थिया वो और बहुत से फनकारों के जरिए फनकारों की बहाली के लिए बहुत अहम भी था। इन तकनीकों के साथ जनूब में फ्लोरेंस के टिस्कन शहर ने 14वें और 15वीं सदी के दौरान बहुत से अजीम मफकरीना और फनकारों को पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। नाकाबिल यकीन हदत का अमीर मेडिकी बैंकन गक फैमिली के जीर कंट्रोल, जो अजीम फनकारों और मफकरों के कफालत में अपना पैसा खर्च करने की आसतात रखता था। पकासियो, मैकियावेली, माइकला एंजेल और लियोनार्डो डा उनचिया चंद नामूर शख्सियात में से चंदा एक हैं जिन्होंने इस शहर में रहते हुए काम किया और इस शहर में नशासानी हाटली के रौनकें बेदरीज मदुम होती गईं और 16वीं सदी में इटली की ताकत दरीज खत्म होती गई। गैर मिल्की हमलों से तेजी से मुतासर हुए। मिसाल के तौर पर 1494 और 15 समांस बीते थीश के दरमियान लड़ी जाने वाली तालवी जंगों ने देखा कि हेब्सबर्ग, फ्रांसीसिया और बेहतसी दो सरीवर पे ताकतें इटली के मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल करने के लिए लड़ रही हैं। इस दौर में पॉपुलर रियासतें बेताकत की कशमकश में अलझ असलाह का आगाज जर मेमलगमार्ट नलोत के जरिया हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने यूरोप में नए ख्यालात को फैलाने में मदद की। पहली बार बहुत से यूरोपियों ने की थोलक अकीदा व पोपकिया थारटी पर सवाल उठाए। जवाब में चर्च ने इंसदाद असलाहत का आगाज की, अलिकनी सिर्फ की थोलक रियासतों में कामयाब तरीन रियासतों में वापस लाने के लिए तैयार किया गया था। मक्का असुकता एक आजाद रियासत के तौर पर बेहतर ज्यादा सियासी ताकत हासिल की गई, जिसने पूरे तौर पर कैथोल का अज़्म को फैलाने के लिए अपने अजलात को मोड़ने का आज़म किया। ताहम अतालवी आजादी में मुसलसल कमी आती रही। इटली के कुछ हिस्से ताकतवर हस्पानवी ही बसबर्ग, ऑस्ट्रिया के हेब्सबर्ग और बाद में हस्पानवे बोरबंग के कब्जे में चले गए, जब तक के कई रियासत फ्रांसीसी इनकलाब या फ्रांसीसी इनकलाब में गैर मामूली तौर पर बरकरार रहेगी। बोनापार्ट ने यूरोप में फतूहात किया, अपनी मुहिमात शुरू के। नेपोलियन ने इटली पर हमला किया, लेकिन उसने उसे 2 बार हम मंजम किया और इसकी बेहतसी छोटी सल्तनतों को कई बड़ी जमहूरी हमें तब्दील कर दिया। नेपोलियन का जंगली तौर पर महतवा कानक्शी सल्तनत की तमीर का मंसूब हिबाल आखिर बर्बाद हो गया, लेकिन उसने यूरोप के सियासी मंजरनामे को ड्रामा के तौर पर तब्दील कर दिया, जबकि आसे दोबारा से हटा दिया गया था। 1814 और 1800 किस्ट के दरमियान नेपोलियन के शिकस्त के बाद यूरोप ने इटली में बहुत से मकामात पर ताकत का खिलादी खा, जिसको रिसोर्गेमेंट या पनरुथन कहा जाता है। जबकि कांग्रेस ऑफ वियना, नानामी और पीसफीरों के मीटिंग में इटली को इस तरह वापस लाने की कोशिश की गई, जिस तरह नेपोलियन वर्ष से पहले नेपोलियन ने जदीद कनपोलिंग को मुतारफ कराया था और कदीमा अशराफिया जवा से पहले चले गए थे। वो घड़ी को सिर्फ पलट नहीं सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया के हेब्सबर्ग और हस्पानवे बोरबंस ने इटली में कौमी आजादी के मुतालबात को फिल्टर किया था। 19वीं सदी के वसत तक कौमी शिनाख्तावर नस्ल के बारे में ख्यालात यूरोप में अरोज पर थे और नौजवानों के दरमियान मुतहद होने के ख्वाब की तरह फैले हुए थे।
वैवाटाल्या की सदा ममलिकी भर में गोंजाठी और 1848 में पूरे यूरोप में रोनमा होने वाले इनकलाबात से मुतासिर होकर एक आम बगावत फूट पड़ी, जबकि शमाली फिलिप एडमोंड सार्डेनिया के लाडिकावर के वजीर आजम के हतमतहत हो गया। असने अजीम मातालवी इनकलाब गिजियो सिपगे बिबलडेक की जनूबी को आजाद करने के कोशों को जन्म दिया और वह तारीख में एक मकबूल शख्सियत बन गया है। लातीनी अमेरिका भर में इनकलाबियों के साथ लड़ने की हिकमत अमली और 1848 में गैरिबाल्डी के इनकलाबी सिपाहियों के साथ लड़ने के लिए अटली वापस आए। मशहूर सर खत्मे सिरफा 1000 आदमियों के साथ सिसिली पर हमला करेंगे। इससे पहले के जजीर हनमा को मुतहद करने के लिए शुमाल की तरफ मार्च करेंगे। अस्केबदुल गैरिबाल्डी और केवाटलिक्वा बायकम तहत जमहूरी करार दिया गया था। 1866 रोमने 1870 जाहमत की पेडमोंट सार्डेनिया का बादशाह होकर एमानुएल दो माटली का पहला बादशाह बंगानी अमल का एक परमंजमहूरी जमहूरी है के तौर पर काम करेगा, जब तक के पहली आलमी जंग के बाद पहली जंग अजीम के बाद अटली जैसा कि यूरोप का बड़ा हिस्सा 19वीं सदी के इब्तदाई सूरज के तरह इक्तिसादी मशक्लात से लड्स अठा। जर्मनी ने इंतहा पसंदाना सियासत के तरफ किया, क्योंकि इटली में बेनेटो मसूलिनी की यादत में फाशिस्ट पार्टी ने 1922 में इक्तदार के लिए बोल लगाई। इसमें अतालवी जमहूरियत को तहलील किया गया और एक आमरीत कायम की गई। मसूलिनी के हामियों ने लोगों को लाइन में रखने के लिए तशद्दुद और धमकियों का इस्तेमाल किया और इजहार राय की आजादी को आर्जी तौर पर खत्म करने का दावा किया। कदीम रोम के शानदार दिनों में इसने मशरक के अफ्रीका में अटली के लिए कॉलोनियों के हसूल में बहुत ज्यादा वक़्त और तवानाई सिर्फ की, ताकि सल्तनत कायम करने का एक मुख्तसर कोश में मसूलिनी की हुकूमत तकलीलाल मतवर गैर मकबूल होगी। दूसरी आलमी जंग के दौरान उसके फाशिस्टों ने हिटलर का साथ दिया, लेकिन जब ये वाज़े हो गया कि अटली अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा था, तो मसूलिनी को इक्तदार से हटा दिया गया था। 1945 में जंग के बाद एक मुश्तला जुम के जरिए हंस के जिस्म को ज्यादती का निशाना बनाया गया और अटली के बादशाह ने एक रिफरेंड में कराया। अतालवी वाम ने एक बार फिर जमहूरिया को कायम किया, जिसमें जंग के बाद जमहूरियत की बहालिया हुई। अटली ने इब्तदाई तौर पर 50 और 60 के दहाई में माशी अरूज का जज्बा किया और उसके बाद से अटली वर पके सबसे बड़ी आबादी में से एक बन गया, जैसा कि हमारी आबादी के सबसे बड़ी मीशत है। जंग के बाद से एक तो विलामिन का भेलत फाट आया है और एक हम जदीद ताका तवर यूरोपीय यूनियन जैसी उनकार कन बन गया है, जिसमें शानदार वाइन फुडावर आर्ट के शहर तहे और हैरतांगीज और लंबी तारीख। अटली आजर रहने के लिए एक मतलूब हजग है और दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। अटली के बारे में मजीद जानने के लिए